नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हमारे खास कार्यक्रम राजधर्म में सबसे पहले बात करेंगे मेवात के नूह की। हरियाणा के नूह में इस वक्त भारी टेंशन है, जहां विश्व हिंदू परिषद के काफिले पर पथराव हुआ है, जिसके बाद वहां भारी तनाव है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में बजरंग दल और गौरक्षा दल के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन रास्ते में इस पर पथराव हो गया, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। विश्व हिंदू परिषद की रैली पर जिस वक्त पथराव हुआ, उस वक्त हमारे संवाददाता अभय पाराशर भी वहां पर मौजूद थे। देखिए, आपको अभय पाराशर की रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए। मेवात की सड़कों पर कैसे आती जाती गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है, कैसे इस यात्रा को बहाना बनाकर आम लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, कैसे टेंशन बढ़ाकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। दरअसल हरियाणा का ये मेवात इलाका है, और ये मेवात इलाका चूँकि राजस्थान से भी लगा हुआ इलाका है, यहाँ अक्सर गौ रक्षक और गौ तस्करों के बीच में तनाव देखने को मिलता है। ये इलाका वैसे भी सेंसिटिव इलाकों में से आता है, और ऐसे में जब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया, उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस भी तैनात की गई थी। लेकिन इसके बावजूद इस रैली पर पथराव हुआ है, इस यात्रा पर पथराव हुआ है। ना सिर्फ यात्रा को निशाना बनाया गया, यात्रा को टारगेट किया गया, बल्कि वहां से गुजरने वाले जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, सड़क पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, उन पर भी पथराव किया गया है। आते जाते लोगों को भी निशाना बनाया गया है। तो विश्व हिंदू परिषद की ये रैली, जिसमें शामिल हुए थे कई लोग, यहाँ पर पथराव किया गया। अचानक ही पथराव शुरू हो गया। पथराव की वजह से हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस मौके पर मौजूद थी। जल्द से जल्द हालात को नियंत्रण करने की कोशिश की गई, लेकिन आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेवात में ये यात्रा कैसे हिंसक हो गई। इस यात्रा पर कैसे पथराव करने के बाद माहौल को खराब किया गया, माहौल को बिगाड़ा गया। दरअसल वीएचपी की इस यात्रा पर नजर मोनू मानेसर की वजह से भी थी। मोनू मानेसर जो राजस्थान के 2 लोगों के हत्याकांड में आरोपी है। मोनू मानेसर जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उसने एक वीडियो जारी किया था, और वीडियो जारी करके उसने बताया था कि ब्रजमंडल यात्रा में मोनू मानेसर शामिल हो सकता है, जिसको देखते हुए पुलिस ने भी इस यात्रा पर अपनी नजर बनाई हुई थी। लेकिन हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकली, आप देख सकते हैं। न केवल पथराव हुआ है, बल्कि एक ऑटो है, उसमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई है। आग लगा दी गई है। सामने की तरफ जो आप ये खाली मैदान दिख रहे हैं, वहां से पथराव जो है वो भी किया गया है। पथराव किया गया है, बोतल फेंकी गई है, और दूसरी आप देखिए आगे एक और ऑटो है, उसमें भी आग लगा दी गई है। जगह जगह भीड़ इकट्ठा है। दोनों ही समुदाय के लोग जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। जैसे ही शोभा यात्रा मंदिर के पास से निकली, उसके बाद जैसे ही चौराहे पर पहुंची, एक बिल्डिंग से पथराव हुआ। न केवल पथराव हुआ, बल्कि अब इस तरीके से गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी यहां पर नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ मेवात नूह में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। जैसे ही विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकली, आप देख सकते हैं, न केवल पथराव हुआ है, बल्कि एक ऑटो है, उसमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई है। आग लगा दी गई है। सामने की तरफ जो आप ये खाली मैदान दिख रहे हैं, वहां से पथराव जो है वो भी किया गया है। पथराव किया गया है, बोतल फेंकी गई है, और दूसरी आप देखिए आगे एक और ऑटो है, उसमें भी आग लगा दी गई है। जगह जगह भीड़ इकट्ठा है। दोनों ही समुदाय के लोग जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। जैसे ही शोभा यात्रा मंदिर के पास से निकली, उसके बाद जैसे ही चौराहे पर पहुंची, एक बिल्डिंग से पथराव हुआ। न केवल पथराव हुआ, बल्कि अब इस तरीके से गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी यहां पर नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ अभय पाराशर, इंडिया टीवी, नूह। तो आपने अभय पाराशर की रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट को देखकर साफ समझा जा सकता है कि हालात बद से बदतर हो गए। वाहनों में आग लगाई गई है, पत्थरबाजी की गई है, सड़क पर गुजरने वाले लोगों को टारगेट बनाया गया है। दरअसल इस यात्रा का आयोजन हर साल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया जाता है। एक बार फिर से इस यात्रा का आयोजन किया गया था। नूह से इस यात्रा की रवानगी थी, नूह से इस यात्रा की शुरुआत हो रही थी।
पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस की इस यात्रा पर नजर बनी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तनाव पैदा हो गया, पत्थरबाजी होने लगी और जमकर गाड़ियों को आग लगा दी गई। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको नूह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाड़ियों में आग लगा दी गई है। देखिए, गाड़ी जो है पूरी जलाकर खाक कर दी गई है। सामने ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इन मैदानों में से न केवल पथराव हुआ है, बल्कि मैं चाहूंगा यहां पर रुके, एक बार आप तस्वीरें देखिए। ये देखिए, पूरी गाड़ी में इस वक्त यहां पर आग लगा दी गई है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण इस वक्त बनी हुई है। गाड़ियों को जलाया गया है, पथराव किया गया है। न केवल पथराव किया गया है, बल्कि तेल डालकर गाड़ियों में आग लगाई गई है। और स्थिति आप देखिए, आगे दूसरी गाड़ी जली हुई है। मैं चाहूंगा यहां से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के हालात इस वक्त नूह में बने हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की जो शोभा यात्रा है वो शुरू हुई, तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास भी ये सफर पूरा नहीं हुआ था। सामने आप देख सकते हैं, नूह शहर दिल्ली अलवर वाला ये जो चौराहा है, यहां पर जैसे ही गाड़ियों का काफिला आया, विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता जो इस शोभा यात्रा में शामिल थे, चौराहे से जैसे ही गाड़ियों ने राइट लिया, गाड़ियों के ऊपर लगातार पथराव अचानक से हुआ। सामने की ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इन बिल्डिंगों से, कॉलोनियों से पथराव हुआ है और जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी पथराव किया गया और अभी भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये पथराव यहां पर हो रहा था तो पुलिस की जो मौजूदगी होनी चाहिए थी, उतनी पुलिस यहां पर नहीं दिखी। तमाम कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री और जो बाकी के तमाम ये कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग अब सड़कों पर ही रहेंगे जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। ये लोग इसी तरीके से सड़कों पर मौजूद हैं। आगे की कैसी स्थिति है, एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीरें जो है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही आप लोग भी आगे गए थे, कैसी स्थिति है? अरे भैया फोड़, देखिए यहाँ पर किस तरीके का माहौल है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। तमाम ये कार्यकर्ता जो हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे और जैसे ही हॉस्पिटल में भर्ती, देखिए ये जो आप बड़ी इमारतें देख रहे हैं, इन ऊंची इमारतों से पथराव किया गया, ऊंची इमारतों से पथराव किया गया। कुछ गाड़ियों को लगातार अपना निशाना बनाया गया और अभी तक आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की स्थिति थी। लेकिन पुलिस यहाँ पर अब तक नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर अब तक पुलिस आई है, अब तक दिख रही है आपको? उसके पहले की नहीं उंगली कट गया मेरी, ये पत्थर वहां से उंगलियां कट रही हैं, वहां पे बहुत पत्थर, कमर में पत्थर लगे हैं। करते हैं। तो आपने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे दो समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल वीएचपी की शोभा यात्रा है जिसका आयोजन हर साल वीएचपी की तरफ से किया जाता है। ब्रजमंडल इस यात्रा का नाम है। इसका ऐलान किया गया था, आज इस यात्रा को रवाना किया गया। मुश्किल से 2 किलोमीटर ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल पाई। फिर इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। जगह जगह आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, यात्रा को टारगेट किया गया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से हिंसक जो झड़प की तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई, सड़क पर गुजरने वाले लोगों को भी निशाना बनाया गया है। हरियाणा का ये मेवात इलाका, अगर आप इसे समझेंगे, इसके समीकरण को समझेंगे, तो ये इलाका सेंसिटिव इलाका है। ये इलाका सामाजिक सौहार्द के लिहाज से काफी सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके में अक्सर गौरक्षक और गौ तस्करों के बीच में झड़पों की तस्वीरें सामने आती हैं और आज भी जो तस्वीर सामने आई है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है कि दो समुदाय आमने सामने आ गए, दो समुदाय एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे, शोभा यात्रा को टारगेट किया गया और उसके बाद गाड़ियों में आग लगा दी गई, सड़क पर गुजरने वाले लोगों पर पत्थरबाजी की गई है। तो मेवात के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मेवात में माहौल कैसे बिगड़ा, मेवात में माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसने की, ये अब बड़ा सवाल है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह मोनू मानेसर भी समझा जा रहा है। वही मोनू मानेसर जो राजस्थान के जुनैद और नासिर हत्याकांड में आरोपी है, जिसे पुलिस अभी पकड़ नहीं पाई है। यही मोनू मानेसर कल एक वीडियो रिलीज करता है, सोशल मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश करता है कि वीएचपी की इस यात्रा में वो शामिल रहेगा, वो शामिल होगा। तमाम लोगों से वो अपील करता है कि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, वो इस यात्रा को सफल बनाएं।
हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद ही हरियाणा पुलिस एक्टिव हुई थी। हरियाणा पुलिस इस पूरी यात्रा पर नजर बनाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हालात नहीं सुधर पाए। उसके बावजूद साजिश जो है वो कामयाब हो गई और इस यात्रा पर न सिर्फ पथराव हुआ बल्कि एक दूसरे पर भी हमले किए गए। जो वाहन हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो आम लोग जिनका ना यात्रा से कोई लेना देना है, ना पत्थर बरसाने वाले लोगों से कुछ लेना देना है, उन्हें भी टारगेट किया गया। सड़क पर आप कह सकते हैं कि दंगे वाली तस्वीरें देखने को मिली, जो वहां से गुजरने वाले लोगों को डराने के लिए काफी थी। सड़क पर निकल रहे लोगों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस यात्रा को टारगेट करने वाले लोग कौन हैं। सवाल यह है कि किसके इशारे पर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं जो एकाएक सड़क पर आते हैं और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, और फिर वो होता है जिसकी तस्वीरें देखकर किसी के अंदर भी डर पैदा हो सकता है, कोई भी दहशत से भर सकता है, क्योंकि वाहनों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी की गई, मारपीट की गई, एक दूसरे के पीछे भागते हुए लोग नजर आए हैं। वीएचपी की ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। मेवात के नूह में इस यात्रा का आयोजन हो रहा था। यहीं पर पत्थरबाजी शुरू हुई। मुश्किल से 2 किलोमीटर की यात्रा आगे बढ़ पाई थी। इसी दौरान इस यात्रा पर पत्थरबाजी वाली साजिश हो गई और इस पत्थरबाजी का नतीजा यह हुआ कि 2 समुदाय आमने सामने आए। सड़कों पर आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कैसे गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। पत्थरों के साथ साथ जो गाड़ियां थीं उनमें भी आग लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एकाएक इतनी भीड़ सड़क पर आ गई, एकाएक 2 समुदाय आमने सामने आ गए। हालात को सुधारना, हालात पर काबू पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया है। वीएचपी की शोभा यात्रा, पथराव और आगजनी, उठता हुआ धुआं इस तरफ इशारा कर रहा है कि ब्रजमंडल यात्रा पर जबरदस्त पथराव हुआ है और इस यात्रा को टारगेट करने के बहाने मेवात के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मेवात नूह में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। जैसे ही विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकली, आप देख सकते हैं न केवल पथराव हुआ है बल्कि एक ऑटो है उसमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई है। आग लगा दी गई है। सामने की तरफ जो आप ये खाली मैदान देख रहे हैं वहां से पथराव जो है वो भी किया गया है, पथराव किया गया है, बोतल फेंकी गई है। और दूसरी आप देखिए आगे एक और ऑटो है उसमें भी आग लगा दी गई है। जगह जगह भीड़ इकट्ठा है। दोनों ही समुदाय के लोग जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। जैसे ही शोभा यात्रा मंदिर के पास से निकली उसके बाद जैसे ही चौराहे पर पहुंची, एक बिल्डिंग से पथराव हुआ। न केवल पथराव हुआ बल्कि अब इस तरीके से गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी यहां पर नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ मेवात नूह में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। जैसे ही विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकली, आप देख सकते हैं न केवल पथराव हुआ है बल्कि एक ऑटो है उसमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई है। आग लगा दी गई है। सामने की तरफ जो आप ये खाली मैदान देख रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। मेवात में इस यात्रा का आयोजन किया गया। वीएचपी की ये ब्रजमंडल यात्रा है। इस यात्रा की शुरुआत नूह से हुई। तकरीबन 2 किलोमीटर ये यात्रा शांतिपूर्वक आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही मंदिर के पास ये यात्रा पहुंची वैसे ही इस यात्रा पर पथराव शुरू हो गया और देखते ही देखते 2 समुदायों के बीच का ये मामला बन गया। 2 समुदाय आमने सामने आ गए और उसके बाद सड़क पर हिंसा का तांडव देखने को मिला। उसके बाद सड़क पर पत्थरबाजों का तांडव देखने को मिला। सड़क को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। हाथ में पत्थर लेकर जो साजिश करता है, जो दंगाई हैं, वो पत्थर लेकर सड़क पर आ गए और फिर पत्थर की बारिश करनी शुरू कर दी, पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जो वाहन खड़े हुए थे उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। ये उठता हुआ धुआं, ये लपटें बता रही हैं कि मेवात में माहौल को खराब करने की एक बड़ी साजिश रची गई है। पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि वीएचपी यात्रा का आयोजन करने जा रही है। एक यात्रा जो हर साल वीएचपी की तरफ से निकाली जाती है, उसके बावजूद माहौल कैसे खराब हो गया, उसके बावजूद दंगे वाली साजिश करने वाले कैसे कामयाब हो गए दंगा करने में, यात्रा को टारगेट करने में, ये बड़ा सवाल है।
वीएचपी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगा है। वीएचपी, बजरंग दल और गौरक्षक इस यात्रा में शामिल होते हैं। इस यात्रा को निकाला जाता है। ब्रिजमंडल इस यात्रा का नाम है। इस यात्रा का आयोजन हर साल होता है। इसकी जानकारी भी प्रशासन को दी जाती है। इस बार ये यात्रा चर्चा में मोनू मानेसर की वजह से भी थी, क्योंकि मोनू मानेसर ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए एक वीडियो जारी की थी। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये काला धुआं उठ रहा है और ये काला धुआं बता रहा है कि कितना भयावह स्थिति इस वक्त मेवात में पैदा करने की कोशिश की गई है, कितना तनाव इस वक्त मेवात में है। मेवात के नूह इलाके में है, जहां एक शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की जा रही थी। इस शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से वीएचपी आगे लेकर जाना चाहती थी, लेकिन बीच में ही शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हुआ। पथराव के बाद आगजनी शुरू हो गई। जगह जगह वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जगह जगह यात्रा में शामिल हुए लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। आरोप लगा मुस्लिम पक्ष पर, मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगा कि जानबूझकर इस यात्रा को टारगेट किया गया है। जानबूझकर यात्रा में शामिल लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इन तमाम स्थितियों के बीच हालात ये हैं कि आपको आसमान में काला धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। सड़क से गुजरने पर जगह जगह गाड़ियों में आग लगी हुई नजर आ रही है। सड़कों पर पड़े हुए पत्थर भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हालात मेवात में तनावपूर्ण है। दो समुदाय आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे हालात को काबू में कर लिया जाए, इस मामले को और ज्यादा बड़ा रूप अख्तियार ना करने दिया जाए, क्योंकि गौरक्षक वर्सेस गौ तस्कर, यहां हमेशा हरियाणा के मेवात इलाके में इस बात की लड़ाई रहती है और गौ रक्षकों के साथ या गौ तस्करों के साथ आमने सामने इन दोनों के आने से स्थिति बिगड़ती है। ये इलाका हरियाणा का मेवात इलाका, जो कि राजस्थान से भी लगा हुआ है, और अक्सर गौ रक्षकों की तरफ से आरोप लगाया जाता है, हिंदू संगठनों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि गौ तस्करों को छिपाने का काम राजस्थान में किया जाता है या बॉर्डर के उस पार किया जाता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। आज जब इसी सेंसिटिव इलाके से शोभा यात्रा को निकालना था, ये शोभा यात्रा निकलनी थी, ये शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही थी। तकरीबन 2 किलोमीटर तक का सफर इस शोभा यात्रा ने तय किया, लेकिन जैसे ही मंदिर के पास शोभा यात्रा पहुंची, ये ब्रिजमंडल यात्रा पहुंची, वैसे ही दंगे वाली साजिश से पर्दा उठ गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई और इस यात्रा को टारगेट करके जगह जगह हिंसा वाला तांडव देखने को मिला। जगह जगह पत्थरबाजी देखने को मिली और काला धुआं आसमान में बता रहा है कि वाहनों में आग लगाई गई है।